हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा। मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो राजकुमार, मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी। हरिओम स्वाहा। जूता ले सवेरे थारा। जूता साले नए हैं। हरा नहीं, हमें समझ रहा हूँ देसी मुर्गा से ज्यादा गर्म है और ज्यादा खरीदा बंदरा परी है तुम्हारे पर। मंत्री महोदय, ये बताओ, नवरात्र तो खत्म हो गए, अरे किसके हवन कुंड में स्तुतियां? यस राणा, मैं गीता के हवन कुंड में अज्ञान कर रहा था। कहने का मतलब अपने दिल के अरमान जो है पूरे कर लिए। मंत्री महोदय का बकरा तना भो भो। जब दो बड़े बात करते हो तब तीसरे को बीच में बोलने का अधिकार। अरे तो बात ऐसे करो तो समझ में तो बकरा तना बो बो। तो इसमें राणा, हाँ। बात करने का ढंग तरीका तुमको नहीं मालूम है, मंत्री तुम मामा महोदय, मामा मामा नाना नाना कर रहे हो। वो नौकर पूछ रहा, सही पूछ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, आप जिस थाली में एक बार भोजन कर लेते हो, अरे उस थाली पे दोबारा निगाह नहीं। यस राणा, अरे मैं वो फौलाद की बला हूँ, एक थाली में कई बार भोजन करता हूँ, दोबारा खाना नहीं खाता हूँ। हाँ, अब ये तुम समझ ना पाए हो। मैंने नहीं समझा। यार तुम बताओ कहा तो मेरा खुलाई कहीं कहा। कहने का मतलब हमारे यहाँ है, जब से मैं शहर शांति नगर में आया हूँ, अरे तब से मैं आपकी झूठी प्याली में चाय पीते हो और पीते रहोगे। आते जाते रहोगे, पीते रहोगे। वरे चमकुआ रे, ये मंत्री कुछ समझता ही नहीं है। मंत्री समझ गए, मंत्री जान के तुम लबरा हो। अरे हम साले बबूरे की तनो बड़े हो जाते। बबरी इतने भरे जा रहे हो तो को तुमरे पर आगे लगाई हम। कहने का मतलब मंत्री महोदय हमारा यही है, क्या गीता के संग कुछ हम भी कर सकते हैं? इसका मतलब गीता की रंगीन जवानी से तुम अपनी हबीज को पूरी करना चाहते हो। क्यों नहीं? तो तुम्हारे लिए खुला दरवाजा है, जा सकते हो यशवी। जाओ गीता, जाओ। मंत्री जी अपने दोस्त सिद्धि साहब से कह दो कि रिक्शा चला के अपन इलाज हमारे कोई टीवी बने कि हमका सहा का होते हैं। टीवी है तो बहुत बढ़िया जुगाड़ है। जंगली जानवर इस्तेमाल करो, कछुआ खाओ। नटनागर समझे हो का रे? वो बात नहीं सर, अगर टीवी है डॉक्टर बताओ, टीवी जो है यहाँ तो ना फायदा हो तो एक चीज पेपर। कौन सी रे? घर परिवार करे कोई करे हो गोहा खवाओ। मंत्री महोदय, गलती उसकी नहीं है, गलती तुम्हारी है। लंबी लंबी सांसें ले रहे हो। अरे मुझे एहसास हो गया कि तुम्हारी दम उखड़ गई। अगर दम उखड़ गई है नहीं तो चमनप्राश इस्तेमाल करो। नहीं मंत्री महोदय, दम नहीं उखड़ी है। मैं जिस वक्त गीता के पास पहुंचा
तो गीता जानते हो क्या कहने लगी? क्या कहने लगी? कहने लगी साहब छोड़ दो छोड़ दो। हमने जानते हो क्या कहा? क्या कहा? हमने कहा चाप छोड़ना काम चिरी मार का होता है। अरे राणा के पंजे में जो फंसाए उसे छोड़ता नहीं है। अरे बच के नींबू की तरह। लेकिन मंत्री जी आपसे हमारी हाथ जोड़ करके गुजारिश है, एसपी साहब कानून के हाथ बहुत बड़े लंबे होते हैं, कानून से बच करके टेढ़ा कोई नहीं रहा, अगर बच गया तो जीने का बखेरा नहीं रहा। मंत्री जी गीता अगर हवेली के अंदर रहेगी, आपके चौपार में रहेगी, अगर कहीं पुलिस को कहोगे जांच आए तो लेने के देने में पड़ जाओगे मंत्री जी। मंत्री महोदय कबहो सारे कौवा सही बोले। अरे कभी कभी से ही गूंगे भी अच्छी बात बोलते हैं। अरे गीता बेहोश हो गई तो यहाँ से भागो। बेहोशी की हालत में गीता को उठा लो, उठा करके किसी जंगल में जाकर के फेंक दो। जंगल के जंगली जानवर गीता का मांस नोच नोच के खा जाएंगे। बचेंगी गीता की हड्डियां। बचेगी गीता की हड्डियां तो उसकी हड्डियों पे 2 या 4 या 6 ट्राली मिट्टी डाल दो, बात हमेशा हमेशा के लिए दब जाएगी। इस बात का कोई पता और सुराग नहीं चलेगा। आपके पास भाई दिमाग बहुत ज्यादा। क्यों नहीं हाँ? क्योंकि राज नहीं सीखना हो तो आपसे संपर्क करें, कूदना सीखना हो तो आपसे गीता को उठाएंगे, कांधे पे लाद लेंगे, क्यों नहीं रे? ले जाकर के जंगल में डाल देंगे, डाल देना। जंगल में चीत बागू से नोच नोच करके खा जाएंगे। बच्चे जो हड्डियां, उन हड्डियों पे 2-4 ट्राली माटी डाल देंगे। सच कहा। बात हमेशा के लिए दब जाएगी। अब कहो तुम्हारे दोनों को मिलेगा सुराग को। ये सुराग वाली कौन सी बात? यहाँ उल्लू के पट्टे, अगर मटियार की मिट्टी डालोगे कभी सुराग नहीं होगा, और डाल दिया कहीं बलुआ मिट्टी, सुराग हो ही जाएगा। नहीं होगा तो सुराग तुम्हारा हो जाएगा। क्या बात है रे? वादा करता हूं परम पिता परमेश्वर की कसम खाकर कहता हूं, हाँ सवेरे तुम्हारा सुराग जरूर। यसी राणा अब मेरे साथ जिला जौनपुर चलो, क्योंकि आज मैं तुमको पुलिस कमिश्नर बनाऊंगा। रुको। हाँ। वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले हमारी बात कान खोल करके सुन लेना। अगर ये बात कहीं फैल गई तो वो चूतर पे पटे तुम्हारे चलेंगे कि तुम्हारे चूतर 4 इंच ऊंचे हो जाएंगे। क्या कहा? जौनपुर चलोगे? हाँ, जिला जौनपुर चलिए, क्योंकि आज मैं तुमको पुलिस कमिश्नर बनाऊंगा। अगर हमें पुलिस कमिश्नर बनाएंगे तो उसी के खुशी के मौके पे जिला जौनपुर रंपा टाकेज में लगी है फिल्म, जिस फिल्म का नाम है आज का गुंडा राज। लेकिन उसमें विलन कौन है? आज का गुंडा राज, जिसमें विलन है बुल्ला। हाँ, क्योंकि बुल्ला रखता है हमेशा खुला। क्या बताऊं, आज 1 महीना हो गया है पर हमारी राजेश से मुलाकात नहीं हुई है। आज उनकी बहुत याद आ रही है, पता नहीं मेरे सपनों के राजकुमार कहाँ होंगे। हो मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो राजकुमार, मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी, उस पे आने लगा मुझको प्यार, और करती हूँ उसका मैं अब इंतजार,
और ये तो है मुझको पता, एक हताशा बन की घटा, हताशा बन की घटा। मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो राजकुमार, मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी, उसके आने लगा मुझको प्यार, करती हूँ उसका मैं अब इंतजार। और ये तो है मुझको पता, एक हताशा बन की घटा, हताशा। वो कोई बात है उसकी पूछो ना, वो तो आया पसंद मुझको। अरे मैं तो तेरे चक्कर में आऊंगी नहीं, मैं तो तेरे चक्कर में आऊंगी, चाहे कितना तू मुझको पता। हताशा बन की घटा, ये बताओ ये क्या भैया मकान मालिक कानों तक आवाज जाती हो तो हमारे शिकार घर में मैनेजर भी याद कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो? यार तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो राजेश की याद में गुनगुना रही हूँ। तुम राजेश के याद में गुनगुना रही हो, हम बुढ़ापे के गड़तुर्रे उड़ा रहे हैं। अब कहीं दौरावत बुढ़ापे गड़ तो उड़ा रहे हैं। यार तुम्हें मालूम होना चाहिए आज पूरा 1 महीना हो गया है। 1 महीना हो गया? 1 महीने से राजेश से मुलाकात नहीं हुई है। आज उनकी याद बहुत आ रही है। बहुत याद आ रही है, हाँ, लेकिन राजेशवा गया कहाँ है? तुम्हें नहीं मालूम? हमारे राजेश वकालत की ट्रेनिंग पास करने के लिए बॉम्बे गए हुए हैं। बॉम्बे गया? जी अरे हाँ। सुमन वो बॉम्बे नहीं गया है, बॉम्बे नहीं गए? वो गया है सेंट्रल जेल। हाय राम, वो कैसे? उसके बैग में कोई गोला बारूद चर्च गांजा फेंक कर दी थी मादर चोट। हाय राम, ये कैसी बातें कर रहे हो? हम तो कहते भगवान करे जो उसके बैग में धरी तो हो वो सर कोढ़ी कमरा हो जाए, और न कोढ़ी कमरा हो तो हे संकट डाकू बदमाश। बदमाश नहीं भगवान कहते हैं। हाँ भगवान मतलब करिया करिया है मार राखवा के अरे तो लगा करिया है तो क्या बदमाश हो जाएंगे? तो मैंने कहा करिया डाकू बदमाश गए। हम गए थे शंकर भगवान ना अगर सारा अखिल मोतिया बीन बने तो सारे को कनवा कर दो। क्या? मैं तो आज तक यही समझती थी कि हमारे राजेश एक काबिल वकील बनने के लिए बॉम्बे गए हुए हैं। सुमन वो बॉम्बे नहीं गए बेचारा, वो खुद अपनी किस्मत को लिए रो रहा होगा बेचारा। अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो, हाँ भैया मैं मिलना। जेल में बहुत कैदी होते हैं और वहाँ हवलदार या कांस्टेबल से मिलकर के तुम्हारी तुरंत मुलाकात करवा देगा। अगर ऐसी बात है तो ये सुमन आज ही जाएगी मिलने, अपने राजेश से मुलाकात जरूर करेगी। जाओ, तुम घर का ख्याल रखना। जाओ अच्छा जाओ जाओ, नमस्ते नमस्ते। फंसा हम का तू फंसा, फंसा हम का। किसको फांस रहे हो रे? चौकीदार लात मारूंगा खींच के भी, सारी साली मरी खाले भूल जाओगे बजाना। तो जल्दी बचा। चौकीदार हम साले राजस्व से बड़ा से खुद यार परेशान है साला, ना तो सोता ना सोने देता, ना खाता ना खाने देता।
ऐसे की तरीके से डिड़िया रहे हो, हाँ? नहीं तो साले आराम करते हो, नहीं आराम करने देते हो। साहेब चड्ढा सिंह, हमरे घर में ऐसे पड़वा डिड़िया डिड़िया सारा मरी खा रहा है। तो ये तुम्हें पड़वा दिखाई पड़ रहा है, हाँ? हट, 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 हट। तुम साले हमें मार रहे हो। साहब नमस्ते। नमस्ते। अरे तुम इनकी टोपी से चेहरे पहुंच रहे हो, अपनी टोपी से क्यों नहीं पहुंचते हो? अच्छा, तुम्हारी टोपी गंदी हो जाएगी, उनकी टोपी साफ हो। अरे कुर्सी ना। साहब हाँ तो बालिके कैसे जेल में आना हुआ? साहब आप ये जानना चाहते हो कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? साहब मैं आपको जरूर बताऊंगी। आपकी जेल में राजेश नाम का कोई मुलजिम बंद है साहब। हाय हाय हाय, चुप रह। वो हमसे पूछ रही है, तुमसे पूछ रही है? हाँ तो चुप रह। हाय हाय। साहब हमारी उनसे मुलाकात करा दीजिए। ये सुमन आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलेगी साहब। देश परेशान, नेता से बाप परेशान, बेटा से हमसे परेशान है। अरे वो बात हमसे कर रही है। तुम यहाँ के कौन हो? और हम कानिस्टेबल तेरी, हम यहाँ के मुंशी है, बातचीत हम करेंगे। हैं? मुंशी आए ना, बट हाँ मुलाकात करोगी? जी साहब। आदत से सुधरोगे नहीं भौंसड़ी के, वहीं पर चुपचाप बैठे मिलना। तो फिर इसमें हमारा फायदा क्या होगा? तुमका एक गठने भूसा मिल जाए। हम गैया भैंसिया हैं। अभी 1,05,000 की गैया लाए हैं आए, और वो गैया 15 लीटर दूध दे रही साहब। एक कमरा भूसा लगा हुआ है। बट साहब आपके कहने का मैं मतलब नहीं समझ पाई, आप क्या कहना चाहते हो? नहीं जान पाई हो? नहीं साहब। समझने की कोशिश करो। साहब आप ही बता दीजिए ना। हमारे कहने का मकसद है पुलिस रंडी किसकी? पैसे भौंसड़ी के ऐसा कान में गूंज देते हो। यही बात हम कहने जा रहे थे, और बीच में कौवे के तरीके से काव कर देते हो भौंसड़ी। बट हमारे कहने का मतलब है 100 रुपए मिनट पड़ेंगे। 1 मिनट के 100 रुपए? साहब बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर लो। 10 मिनट के 1,000, 15 मिनट के 1,500, चुप रहो। 20 मिनट के 20 मिनट के 2,000 रुपए। 2,000। अरे इतना तो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ कि 1 मिनट के अगर 100 रुपए हुए तो 20 मिनट के 2,000 रुपए भाई। पढ़ी लिखी हो और नहीं तो क्या? तो 554 रुपया है। हिसाब किताब जोड़ने के लिए बुलाए हो। 100 रुपए मिनट पड़ेंगे। साहब कुछ कम कर लो अरे साहब। हाथ मत जोड़ो, हम लोगों को अपना आदमी समझो। आदमी भौंसड़ी, हट 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 हट। कम नहीं होंगे। अगर ऐसी बात है तो हमारे भैया ने हमें 500 रुपए कॉलेज की फीस जमा करने के लिए दिए थे। ये 500 रुपए आप ले लीजिए और 5 मिनट राजेश से मुलाकात कर ले दीजिए। 6 मिनट अगर जो हो गए नहीं, नहीं। तो 100 रुपये और पड़ेंगे। नहीं साहब आपने पहले ही बता दिया कि 1 मिनट के 100 रुपए लेंगे तो 6 मिनट कैसे हो जाएंगे? क्या बात है सूरदास? पैसा पर इस दौरे जैसे मुर्गी खखार पर दौड़ा दे। पैसे पे कौन नहीं दौड़ता? सब दौड़ते हैं मगर कुछ लालची आदमी नहीं दौड़ते साहब। एक जुगाड़ बहुत बढ़िया, लौड़िया ना जो पाओ ऐसे 200 तुम ले लो और 200 भालू को दे दो। भालू नहीं, भल्लू। भल्लू 100 रुपया हमका लो। तुम क्या करोगे? 5 झल्ली मिली है, 5 झल्ली। दिल्ली यहाँ कोई कूड़ा उड़ा भरना? वही झल्ली नहीं, 5 किलो मिठाई लाओ जो ईमान करत। टुप 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 बरसात होती है रे। अरे कच्चे दारू की बात कर। के हम कच्ची शराब पीने वाले हैं। साहब बड़ी बड़ी ना करो यार, पावत लॉकडाउन कच्चे नहीं रहो। लॉकडाउन में तो भूखे मरते थे, खाना तुम दे जाते थे। आप 5 मिनट ऐसे ही ले लोगे तो मैं बात क्या मुलाकात क्या करूंगी? जब यहाँ से जाऊंगा तब
मिनट चालू होंगे तुम्हारे। थैंक यू साहब। समझ गई हो? हाँ, हाँ। और 6 मिनट बात करोगी तो 100 रुपये और पड़ेंगे। मैं जानती हूँ साहब, मैं 5 ही मिनट बात करूंगी। हल्लो हवलदार, चलो चलते हैं, ठेके पे के जम के क्वार्टर पियेंगे और उसके बाद में मुर्गा फ्राई कराएंगे। क्वार्टर पी के मुर्गा खाकर तब शंकर जी की पूजा करके तब आएंगे। वाह वाह, मेरे देश के सिपाही पहले मुर्गा खाएंगे फिर शंकर जी की पूजा करेंगे। राजेश, राजेश, वाह राजेश वाह। अरे तुम्हारी बॉम्बे जाने की वकालत की ट्रेनिंग सुनकर अरे मैं कितना खुश थी। अपने सखी सहेलियों से यही बताती घूमती थी कि हमारे राजेश एक काबिल वकील बनने के लिए बॉम्बे गए हुए हैं, पर मैं ये नहीं जानती थी कि वही राजेश के हाथ दूसरों के खून से सने हुए हैं। और मैं तो ये जानती थी कि हमारा राजेश दूसरों के लिए अपना खून बहा देता था, पर मैं ये नहीं जानती थी कि वही राजेश दूसरों का खून पानी की तरीके से बहा देता है। आज मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि मैंने कभी तुमसे प्यार की थी राजेश। आखिर ऐसा कौन सा मुसीबत भरा पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूट पड़ा जो तुम्हें हाथों में हथियार उठाने पर मजबूर होना पड़ा? तुम्हारे जो दिल में आया सब कह दिया, लेकिन राजेश से पूछा होता कि तेरे साथ में क्या से क्या नहीं हुआ। आखिर वही तो जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी, ऐसा कौन सा वो काम पड़ गया जो तुम्हें खून करना पड़ा? सुमन, मैं अपने घर से भैया भाभी से मिलकर वकालत पढ़ने के लिए मैं बॉम्बे जा रहा था। हाँ, हमें ये तो मालूम था कि तुम बॉम्बे गए हुए हो। लेकिन जिस वक्त मैं शांति नगर स्टेशन पहुंचा, हाँ हाँ, न जाने कहां से हमारी बैग में चरस, अफीम, गांजा, ब्राउन शुगर, विदेशी हथियार रख दिए गए। क्या तुम्हारी बैग में? और मुझे वहां पे आके एसपी राणा साहब ने गिरफ्तार कर लिया। फिर क्या हुआ राजेश? फिर वहां से मैं पुलिस वालों से जान छुड़ा कर भागा, मंत्री जी के बंगले पे गया। फिर क्या हुआ राजेश? मंत्री के बंगले पे जाकर एसपी राणा मुझे वहां भी पकड़ लिया और मंत्री जी ने अपने ही हाथों से अपने गार्ड का खून कर दिया। क्या मंत्री राम अवतार ने अपने हाथों से अपने गार्ड का खून कर दिया? और उस खून का इल्जाम तेरे राजेश पे लगाया गया। सुमन, राजेश, जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरा ये दिल मानने को तैयार नहीं था कि हमारे राजेश किसी का खून कर सकता है। आज तुम्हारी बातें सुनकर हमें पूरा भरोसा हो गया है कि तुम खूनी नहीं हो राजेश। फिर दूर क्यों खड़े हो? आओ अपनी सुमन को अपने गले लगा लो राजेश। सुमन, गले तो मैं उस दिन लग सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से आजाद हो सकता हूँ। राजेश, ये कैसे बातें कर रहे हो? अरे क्या मैं ये नहीं चाहूंगी कि हमारा राजेश इस काल कोठरी से आजाद हो जाए? मैं जरूर चाहूंगी। कहो राजेश, क्या करना होगा सुमन को? सुमन, तुम्हें यही करना होगा जो आपके भाई साहब मोहन है ना, हाँ हाँ, उनको अगर मंत्री राम अवतार के बराबर इलेक्शन में खड़ा कर दो। अगर जो इलेक्शन जीत जाएंगे तो मैं यहाँ से आजाद हो। मैं समझ गई राजेश, तुम क्या कहना चाहते हो। अगर जो हमारे भैया इस शहर शांति नगर के मंत्री बन जाएंगे तो मैं तुम्हें यहाँ से चुटकियों में आजाद करवा सकती हूँ। ऐसा ही होगा। मैं अपने भैया वाह साहब वाह, आप जैसे मुलजिमों को टॉर्चर करते हो इसकी परमिशन आपको सरकार नहीं देती है। सरकार पुलिस वालों को पहले गाली और उसके बाद में मार सिखाया जाता है। हमारे राजेश को मत मारो। हाँ भाई, तुम्हारा राजेश है, लेकिन हमारे लिए
मुलजिम बक 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 करोगे हैं? जो हालत इसकी राजसभा की है उससे बेहतर तुम्हारी करो। अब तुम 76 में झेली नहीं पाई हो, सब झेल जी तुम्हारे बस की बात ना। जब खिड़की खोले बैठा तो यहाँ लगी पता कहूँ दांता ही लगवाई हम। हैं? पुलिस के चक्कर में मत पड़ो तभी अच्छा है। हैं? साहब साहब हमारे राजेश 6 मिनट हो गए, 6 मिनट 100 रुपए। नहीं नहीं 5 ही मिनट हुए हैं साहब। नहीं नहीं, हमारी घड़ी गलत चल रही है। साहब 6 मिनट हो गए। मैंने जैसे कि बताई हूँ कि मेरे पास सिर्फ 500 रुपए थे। अब मैं आपको 100 रुपए कहाँ से दूं? अगली बार जब आऊंगी 100 रुपए एक्स्ट्रा देके जाऊंगी साहब, मैं दूंगी। रुपया दो चाहे ना दो, तुम पने हमका दूंगी दिखाओ। तो ना सोचा, मैं कह रही हूँ पैसे दे दूंगी। लड़कियों से ऐसे बात की जाती है? हट 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 निकल। ठीक है साहब, मैं 100 रुपए दे दूंगी। ठीक है जाओ। अच्छा नमस्ते। नमस्कार ए समान, याद है तुमको? अब की जब मुलाकात करने राजेश से आना तो तुमका देख है हमको लेखा है 100 रुपया। अब जाओ चौकीदार, इतना मजा आया 500 रुपए साहब 10 रुपया हमको लो। क्या करोगे रे? वो सामने ठेला काहे के लगा?